अप्रैल 2026 अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल ईरान के आसमान में ब्लो आउट हो गया और उसमें से इजेक्ट आउट हुए 2 पायलट्स। एक पायलट को जल्दी से जल्दी फास्ट रेस्क्यू प्रोवाइड कर दिया गया और वो सेफ हो गए, लेकिन जो दूसरे पायलट वेपन सिस्टम ऑफिसर थे वो इजेक्ट आउट हुए ईरान के एक ऊंचे इलाके में, 7000 फीट ऊंचे माउंटेन रेंज पर, सारगोज माउंटेन में। और ईरानियन गवर्नमेंट को जैसे ही इस बात का पता लगा तो उन्होंने $60,000 की बाउंटी ऑफर कर दी, रिवॉर्ड ऑफर किया सिविलियंस के लिए, सभी के लिए। यहीं से शुरू हुआ इतिहास का सबसे बड़ा डेयरिंग एस्केप। और इस एस्केप में, इस छुपन छुपाई में वेपन सिस्टम ऑफिसर की मदद की ईरान के नोमाडिक ट्राइब्स ग्रुप ने। ईरान के ये जो नोमाडिक ट्राइब्स ग्रुप है इसे कहा जाता है बख्तियारी ट्राइब्स, और ये बख्तियारी ट्राइब्स ग्रुप जारगोज माउंटेन रेंज पर रहता है, जिसने इतने बड़े रिवॉर्ड को, $60,000 के रिवॉर्ड को ठुकराकर अमेरिकन वेपन सिस्टम ऑफिसर की मदद की। लेकिन क्यों? जो बख्तियारी ट्राइब्स हैं ये अपना खुद का कोड ऑफ ऑनर, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हैं और इनका हिस्टोरिकल डिस्प्यूट है ईरान की सेंट्रल गवर्नमेंट से। अब IRGC ने जो नोमाडिक ट्राइब्स थे, बख्तियारी ट्राइब ग्रुप था, उनसे हेल्प मांगी कि आप इसको कैप्चर करके हमें प्रोवाइड करो, पर उन्होंने वेपन सिस्टम ऑफिसर की मदद की। सबसे पहली बात तो ये है कि जो बख्तियारी ट्राइब्स ग्रुप है ये ट्रेडिशनल ईरानियन कल्चर को फॉलो करता है और इसीलिए इन्होंने हॉस्पिटैलिटी कल्चर को फॉलो किया। जो ईरानियन कल्चर है जिसे टारॉफ कहा जाता है बख्तियारी ट्राइब्स ग्रुप में, उनका ये ट्रेडिशन है कि कोई भी जो उनसे पनाह मांगने आता है, उनसे रेस्क्यू मांगने आता है, वो उसे अपना गेस्ट मानते हैं और उसको सर्व करते हैं, उसको सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, उसको रेस्क्यू प्रोवाइड करते हैं। और उन्होंने इसी हॉस्पिटैलिटी कल्चर को फॉलो किया और वेपन सिस्टम ऑफिसर को सिक्योरिटी प्रोवाइड की। अब एक वजह और रही एनिमीज एनिमी लॉजिक। जो बख्तियारी ट्राइब्स ग्रुप है इनका ईरानियन गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से हिस्टोरिकल डिस्प्यूट रहा है, इसीलिए उन्होंने ये सोचा कि ईरानियन गवर्नमेंट अमेरिका की दुश्मन है और इसीलिए उन्होंने अमेरिकन गवर्नमेंट की हेल्प की ईरान के अगेंस्ट में, इवन इतने बड़े रिवॉर्ड को ठुकरा कर भी। और अब ट्विस्ट आता है CIA के मैसिव साइकोलॉजिकल ऑपरेशन का। CIA ने इस बख्तियारी ट्राइबल ग्रुप्स की जो हेल्प है इसको यूज किया सो दैट एक साइकोलॉजिकल कंफ्यूजन क्रिएट किया जा सके। उन्होंने जो लोकल ईरानियन सोशल मीडिया है उस पे और जो मैसेजिंग एप्स हैं जैसे कि टेलीग्राम और व्हाट्सएप, इन पर झूठी इन्फॉर्मेशन, फॉल्स रिपोर्ट्स फैलाई कि जो US के वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं, पायलट हैं, उन्हें तो पहले ही रेस्क्यू कर लिया गया है। और ये सोचकर जो लोकल सिक्योरिटी ऑफिसर्स थे, मिलिटेंट ग्रुप्स थे जो कि वेपन सिस्टम ऑफिसर को सर्च कर रहे थे, उनमें कंफ्यूजन क्रिएट हुआ। उन्हें लगा कि जो वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं उनको तो ऑलरेडी सिक्योर कर लिया गया है, रेस्क्यू हो चुका है उनका, तो अब हम मेहनत क्यों करें। उन्होंने वहीं पर अपना ऑपरेशन थाम दिया और इतनी ही देर में इस कंफ्यूजन में जो वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं उन्हें एक ब्रीदिंग रूम मिल गया छुपने के लिए। अब इसी बीच जो ईरानियन एयरफोर्स है उनका भी एक रिस्ट्रेंट देखने को मिला। जो ईरानियन एयरफोर्स है उन्होंने सीधे सीधे अमेरिका के ड्रोन्स और वॉरफेयर सिस्टम जैसे कि F-22, F-35 इनसे सीधी लड़ाई नहीं की। उन्होंने ये सोचा कि ये पूरा वॉर, टोटल वॉर, अगर सिर्फ एक पायलट को पकड़ने में शिफ्ट कर दिया जाए तो ये उनके लिए ही नुकसानदायक होगा। जबकि जो लोकल मिलिटेंट्स हैं, लोकल ग्रुप्स हैं, वो ऑफकोर्स US फोर्स के साथ में फायर फाइट में इंडल्ज थे, पर ईरानियन एयरफोर्स एयर टू एयर फाइट में इंडल्ज नहीं हुई, इन्वॉल्व नहीं हुई। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे एक पायलट के लिए। और इन्हीं लोकल ट्राइबल्स की हेल्प से, सिविलियंस की हेल्प से अमेरिकन वेपन सिस्टम ऑफिसर को एक बहुत बड़ी राहत मिल गई और उतनी ही देर में CIA की एक्टिविटीज से, अमेरिकन रेस्क्यू फोर्सेस की एक्टिविटीज से जो अमेरिकन वेपन सिस्टम ऑफिसर हैं उनकी जान बच पाई।